हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और यहाँ पे हम आपके लेके आए एक नई वीडियो। ठीक है, जो कि रहने वाली है हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वीडियो आज का टॉपिक जो रहने वाला है इस वीडियो के अंदर वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर यह पर्यावरणीय शिक्षा के क्या उद्देश्य रहते हैं अपने, यानी क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि अपने को बच्चे को क्या क्या सिखाना है। ठीक है, तो वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो अब। ठीक है, और एक चीज़ और ये ड्रॉबैक है कि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, आपका सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश के मैंने कितने 9 to 13 लेक्चर थे आई थिंक, और 100% वहाँ से सिलेबस कवर हुआ। ठीक है, और उसके बाद सोशल साइंस के मैंने लेक्चर अपलोड करे थे। ठीक है, सोशल साइंस के अपलोड करे थे जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट नहीं करवाया था, और बाकी जो आप देख लो पेपर। ठीक है, और मेरे लेक्चर देख लो। ठीक है, वहाँ से मैंने कितने आई थिंक होप के 5 लेक्चर करवाए थे, 4-5। ठीक है, और उसमें से सारे आए थे। ठीक है, ए भी आ गया था। ठीक है, मैंने करवाया था, इवेल्यूशन आया था, करवाया था। ठीक है, और पंचायत और वो दोनों आए थे। ठीक है, और दोनों करवाए थे वो, और शॉर्ट के अंदर भी आपको पता है वही आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो कि आपको 12 मार्क्स के हिसाब से भी और 3 मार्क्स के हिसाब से भी आपको दोनों को रेडी करता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट आपको थोड़ा सा लिखना है, इसके पहले इंट्रो दे देना थोड़ा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव्स लिखने पे चले जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यानी उद्देश्य पे डायरेक्टली लिखना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले आप बता देना कि इन्वायरमेंट एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। देखो इन्वायरमेंट भी जो है ना वो एक मीडियम होता है। ठीक है, ये एक माध्यम है सीखने का। समझ रही कैसे? क्योंकि बच्चा जो है ना, देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल के अंदर, जहाँ पे आपने देखा होगा पिकनिक देखा होगा। ठीक है, या फिर प्लांटिंग ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, तो आप इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, बच्चे वहाँ पे खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं। समझ आई? तो इससे भी बच्चा जो है वो अनुभव करके भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन्वायरमेंट जो है वो आल्सो प्रोवाइड सेवरल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो यंग जनरेशन होती है, ठीक है, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं अपनी, मैंने बता दिया, पिकनिक जाती है आपकी। ठीक है, कहीं एरिया विजिट होते हैं आपके। ठीक है, साइट विजिट होती हैं, तो वहाँ पे भी उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनुभव करके सीखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चले जाते हो, या फिर पोल्यूटेड सिटी है, पोल्यूटेड साइट है कोई, वहाँ पे चले जाते हो। ठीक है, तो इससे बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो खुद ही क्या है, एक सीखने का माध्यम है। ठीक है, ये याद रखना, सीखने का एक माध्यम है। ये थोड़ा सा लिखोगे आप कि कैसे है। ठीक है, और इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में ज़रूर लिखोगे। समझ आई ना आपको? और ये आप सबको पता होगा, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स लिखना ये कहीं का कोई नहीं होता, इंट्रो जरूर होता है, इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है। ये कहता है कि रेफर टू ऑर्गेनाइज प्रोसेस टू टीच पीपल हाउ नेचुरल इन्वायरमेंट फंक्शन एंड हाउ ह्यूमन बींग्स कैन मैनेज देयर बिहेवियर एंड इकोसिस्टम टू लिव सस्टेनेबिलिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है। समझ आई? क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है यानी। ठीक है, यानी संगठित प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें अपन लोगों को सिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, कि कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो कार्य करता है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक, अजैविक, जो इसके घटक होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं, आपस में कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, उन सभी के बारे में बच्चों को जो है वो, या फिर जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल जहाँ पे बच्चों को जो है, या जो भी अडल्ट हो सकते हैं, ठीक है, उनको अवेयरनेस दी जाती है। ठीक है, कि जो ह्यूमन बींग है वो कैसे अपना जो बिहेवियर है उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, इकोसिस्टम को कैसे मैनेज कर सकता है। इनका कहने का मतलब है कि जैसे आपको पोल्यूशन नहीं फैलाना है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, तो वही तो होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी है तो ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे ज़्यादा लाइफ जो है उसको डैमेज ना हो। ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। समझ आई? और अपने को अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉसल फ्यूल की जगह पे आप जो है वो आप सीएनजी का यूज़ करो। ठीक है, जो अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करो। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का। ठीक है, और इकोसिस्टम को भी अपने को क्या करना है, मैनेज करके रखना है। समझ आई? यानी जैसे इलीगल हंटिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, आग नहीं लगानी है। ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने, और कैसे सस्टेनेबिलिटी तरीके से जो है वो अपने को रहना है, यानी सस्टेनेबल तरीके, एक सतत तरीके से रहना है। समझ आई? तो इसी के बारे में शिक्षा प्रोवाइड करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हो आप इसकी। ठीक है, हमारा एम जो है शुड नॉट कन्फाइन ओनली टू द क्लासरूम।
यानी अपना एम जो है ना एजुकेशन का या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, वो ये नहीं है कि क्लासरूम के अंदर बस पढ़ा दिया, लेक्चर दिया और बच्चों को रटा दिया। इन्होंने कहा कि बट शुड इंक्लूड ऑल एफर्ट्स टू एजुकेट द पब्लिक एंड अदर ऑडियंसेस, ठीक है, जिसमें प्रिंट मटेरियल का यूज़ कर सकते हो आप, वेबसाइट्स का हो गया, कंपेन, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि अपना एम ये नहीं है, उद्देश्य ये नहीं है कि अपने को क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है, बल्कि हमारी सारी एफर्ट्स ऐसी एफर्ट्स होनी चाहिए कि जिससे अपने को सारों को जो है सभी लोग जो है उनको एजुकेट करना है। किसके बारे में, किसके बारे में सर? इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। समझ आई? तो ये हिंदी वाले ना पढ़ लेना, मैंने हिंदी में बताया, ठीक है। ये देखो, हमारा उद्देश्य केवल कक्षा या स्कूल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये सीमित तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि ये सारी चीज़ों का उपयोग करके अपने को जो है वो जनता और जो भी अन्य दर्शक हैं उनको भी शिक्षित करने का प्रयास शामिल होने चाहिए। समझ आई? समझ आई? अब देखो यहाँ पे कहता है कि गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन लिखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई थी, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो याद रखना, फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसको तिब्लिसी भी कहा जाता है, ये फुल फॉर्म नहीं है बल्कि तिब्लिसी जगह का नाम है, USSR 1977 की, ठीक है, और ऑर्गेनाइज की गई थी ये यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर जो अपना है ऑर्गेनाइजेशन है, UNESCO होगा ये, ठीक है। और इन कॉपरेशन विद UNEP के साथ मिलकर इन्होंने एक क्या करा था, एक जो है वो कॉन्फ्रेंस क्या करी थी, ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है, ठीक है, और प्रोवाइड द फाइलिंग जो गाइडलाइन दी थी उन्होंने कुछ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। अब ये गाइडलाइन क्या थी, तो ये आपको लिख के आ जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर लिख के आ जाना। जैसे इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए इन इट्स अप्रोच, यानी जब अपन इसका शिक्षण करते हैं। समझ आई? इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब है कि अपने को इंटीग्रेट करने हैं। समझ आई? इंटीग्रेट करने कंसेप्ट, जैसे आप अगर ई पढ़ते हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हो, तो क्या सिर्फ कंसेप्ट रटते हो? नहीं ना, अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ते हैं, तो कहाँ पे उसका यहाँ पे किसका उपयोग हो रहा है सर? केमिस्ट्री का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। समझ आ रही? केमिस्ट्री का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन होती है, वहाँ पे लाइकन की ग्रोथ हो जाती है। अपने को कैसे पता चलता है? अपन जब स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल साइंस का भी उपयोग हो रहा है। तो मतलब इंटरडिसिप्लिनरी यानी कंसेप्ट जो है वो अपने को इंटीग्रेट करके चल रहे हैं। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी वही आ गया, अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू भी अपन पढ़ा सकते हैं। समझ आई? यानी अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में कंसेप्ट लिखे होने चाहिए। होलिस्टिक व्यू कंसिडरेशन, यानी अपने को हर एक चीज़ जो है वो उसको कंसिडर करके चलना है। समझ आई? यानी जब ई पढ़ाना है या ई के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो होलिस्टिक व्यू बच्चे को दे, मतलब पूरा कंप्लीट व्यू इन्वायरमेंट के बारे में। ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता दो, ठीक है, इन्वायरमेंटल के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने को सिखानी है। कंटिन्यूस, ठीक है, बिगिनिंग एट प्री स्कूल एंड कंटिन्यू टू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल स्टेजेस, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी इसको अपने को ये नहीं है कि जैसे प्राइमरी में पढ़ा दिया या प्री स्कूल में पढ़ा दिया आगे मत पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक। एग्जामिन इशू क्रिटिकली, जैसे जो भी अपने क्या है इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनको एग्जामिन करो, उनका निरीक्षण करना, ठीक है, जैसे लोकली हो गया, कहीं पे रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिनकी है, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्यों हो रहा है, ठीक है, उस इशू के बारे में जो है वो निरीक्षण करना, ठीक है, अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए या इसको रोकने के लिए। समझ आया? फिर डिस्कवर करना सिम्टम क्या है, काजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, यानी सिम्टम जैसे पोल्यूशन बढ़ गया, ठीक है, पोल्यूशन से क्या हो रहा है, बहुत सारी डिजीज़ हो रही है, उनको डिस्कवर करना, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के काजेज़ क्या क्या हैं, कारक क्या क्या हैं, उनको फाइंड आउट करना, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान बनाना अपना, ठीक है, और देन उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप एक्शन लेना। समझ आई? अवेयरनेस स्प्रेड करना, ठीक है, जागरूकता, जैसे प्रोग्राम हो गए, इको प्रोटेक्शन हो गया, इको रिस्टोरेशन हो गया, यानी जो अपना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट का, उसको अपने को रिस्टोर करना है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना। समझ आई? ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है रिसोर्स का, ज़्यादा यूज़ हो रहे, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। समझ आई कि अपने को फोकस किस पे करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, कि जब अपने बच्चे को पढ़ाना है या स्कूल के अंदर या फॉर्मल इनफॉर्मल कहीं पे भी पढ़ा रहे हो या फिर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, बच्चों उनको सिखाना है कि अपने को ना ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं है कि एक्सप्लोरेशन कर दो रिसोर्स का, फॉरेस्ट काट दो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अवेयरनेस अमंग लोकल और विलेज कम्युनिटी, इन सब के बीच में भी आपको जागरूकता फैलानी है, ठीक है। रूरल हाइजीन हो गया, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज होता है, जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर जो है वो कूड़ा करकट वाली गाड़ी आती है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, म्यूनसिपैलिटीज़ काम करते हैं ये, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्टेज जो भी है, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह जो है
ठीक है, बायो जो फिर मेडिकल वेस्ट हो गया, ऐसे नहीं कि ओपनली फेंक दो, ठीक है। अब देखो हज़ार्ड्स एंड डिजास्टर नॉलेज एंड देयर मिटिगेशन, ठीक है, इसके बारे में भी जो है वो रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने बोला था कि ई के अंदर आनी चाहिए, समझ आई, गाइडलाइन दी थी उन्होंने कुछ, ठीक है। जैसे कौन कौन से हज़ार्ड्स हैं, डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्ञान, और इनको अपन कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, उसके इनिशिएटिव, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देयर कंट्रोल नेसेसिटीज़, यानी क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्या इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों अपने को कंट्रोल करना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइन दी थी गई थी, ठीक है, जो मैंने बताया, जो कि क्या होता इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तिबलिसी के अंदर, USSR 1977 में, और यूनेस्को और UNEP ने इनको दोनों मिलकर जो है उन्होंने काम करा था। और ये ई पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा, ई मीन्स इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है। और बाकी हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे। अब आ जाओ नीचे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर ई के, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। सर सबसे पहले अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, पार्टिसिपेशन। तो इसमें कुछ नहीं है सर, इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम के बारे में बच्चों को अवेयरनेस या कंसेप्ट हो गया, आइडियाज़, प्रिंसिपल, उन सभी के बारे में बच्चों को ज्ञान प्राप्ति करवाना। समझ आई। अब देखो नॉलेज, ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता होगी, ज्ञान की प्राप्ति कराना, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड, कैसे इन्वायरमेंट जो है वो फंक्शन करता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर अपन किसी का हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे या फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। एटीट्यूड मतलब उनके अंदर क्या करना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना, ठीक है, टूवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट के प्रति। समझ आई। जिम्मेदारी की भावना जो है उसको विकसित करना या उसको उत्पन्न करना या उसका विकास करना बच्चों के अंदर। और स्किल यानी जैसे अपन कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस अपन ले सकते हैं, ठीक है, डिसीजन लेना, तो ये सारा आ जाएगा स्किल। कौशल चाहिए ना आपको, ठीक है, इसके अंदर इसके लिए भी आपको आपके पास थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है कि डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सॉल्व वेरियस इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ या प्रॉब्लम, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ लिख रखा है। पार्टिसिपेशन मतलब हर एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो भी प्रोग्राम होते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वहाँ पे बच्चों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए या कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, विलेज हो गए, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं अपने इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। तो ये थोड़ा सा आप लिख दोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और देखो ये जो चीज़ें लिखी है ना, अगर आप इनको इतना भी लिख के आ जाते हो ना एग्जाम के अंदर और एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हो ना, तो काफ़ी अच्छा जो है वो आपका आंसर जो है वो बनेगा। देखो अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल आप सबको पता है। फॉर्मल मतलब जो स्कूल के अंदर होता है, ठीक है, कॉलेज के अंदर, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो होता है वो क्या होती है, करिकुलम होता है, आपको पता है, पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं, ठीक है। क्लासरूम टीचिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी या हायर एजुकेशन के अंदर आपको फॉर्मल एजुकेशन देखने को मिलती है। समझ आई। तो इन्होंने कहा था कि फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन होती है और दूसरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे लर्नर और पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे विलेज कम्युनिटीज़ प्रोग्राम देखो होगा, अवेयरनेस, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि स्कूल के बच्चे जाएंगे, कोई भी जा सकता है। समझ आई। नो टीचर नहीं होता यहाँ पे, लेकिन कोई प्रोग्राम प्लानर होता है, ठीक है। जैसे NGO वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट डे होता है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंडक्ट करती हैं। समझ आई। फैसिलिटेटर एंड कोई करिकुलम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन थॉटफुल अप्रोच होती है, ठीक है। लोगों के अंदर जो है वो उनके अंदर विचार भावना जो है उसको उत्पन्न किया जाता है। तो इनका मेन गोल क्या होता है सर, अवेयरनेस यानी जागरूकता और कॉन्शियसनेस फॉर इन्वायरमेंट अमंग पार्टिसिपेंट्स। जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है, और कॉन्शियसनेस जो होती है फॉर इन्वायरमेंट, यानी उसके प्रति भावनाएं जो है। समझ आई। और अब देखो न्यूमैन जो थे ना 1981 के अंदर, उन्होंने इन्वायरमेंटल जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको 3 टाइप्स के अंदर विभाजित करा था, स्टडीज़ करना, साइंस और इंजीनियरिंग। तो समझ आप सबको पता है, स्टडी मीन्स जो भी अपने बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कंसर्न विद इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन, मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। साइंस लग रहा है, साइंस मतलब इसमें प्रिंसिपल आ जाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल प्रोसेसेस ऑफ इन्वायरमेंट। और इंजीनियरिंग मतलब अपने को ना सोल्यूशन फाइंड करना भी, तो टेक्नोलॉजिकल यूज़ करके, ठीक है, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, पोल्यूशन या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अपना कहाँ से आता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और ये किसने दी थी क्लासिफिकेशन, न्यूमैन ने, कब, 1981 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी वाले देख लेना, पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है, औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। और न्यूमैन ने मैंने बता दिया कि औपचारिक शिक्षा को 3 प्रकार में विभाजित करा था, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान हो गया और पर्यावरण इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के अंदर है, फिर उसके बाद आप ये लिखोगे, ठीक है। और आपको ना एक चीज़ आएगी, मैं बता देता हूँ, एक आएगा कोई, जैसे प्राइमरी आ सकता है या सेकेंडरी आ सकता है, ठीक है। अब देखो स्कूल लेवल पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है 3 हो सकता है, प्राइमरी हो गया, ठीक है, लोअर सेकेंडरी हो गया और हाई सेकेंडरी। और अदर लेवल क्या होते हैं सर, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो कि रिसर्च वगैरह होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है, हाइपोथेसिस बनती है।
अब देखो कॉलेज लेवल पे देखो यहाँ पे क्या होता है कि ई जो होता है वो एम्फेसाइज करता है, बढ़ावा देता है, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। ये बढ़ावा देता है किसको, टीचिंग ऑफ 4 एरियाज, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोलॉजी, कंजर्वेशन इंजीनियरिंग हो गया कि कैसे अपन कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये अपने 4 है जो हमको चीज़ें करवाई जाती हैं कॉलेज लेवल पे। यूनिवर्सिटी लेवल पे सर टीचिंग रिसर्च होती है, ठीक है, खोज होती है, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। और एक्सटेंशन ये भैया कि अप्लाई करना, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ जो है वो ढूंढी कि अपन जो है वो ये प्लांट जो आपने कोई प्लांट डिस्कवर करा, ठीक है, कि अपन इस प्लांट को लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि जो एक्सेसिव जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शो कर लेगा, या फिर जो लेड या फिर जो भी पोलूटेंट अपने निकलते हैं उनको शो कर लेगा, समझ आई। तो ये कहाँ पे होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल स्टेज में, तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी लेवल जो होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी होता है, आप सबको पता है, या फिर मेन सब्जेक्ट, वही आगे कंपलसरी यार मेन सब्जेक्ट, या फिर कभी कभी सेपरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इंटर डिसिप्लिनरी या फिर इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं लोअर क्लास के अंदर क्या होता है, एक ही किताब होती है, ठीक है, उसके अंदर ही सोशल साइंस होता है, समझ आई। तो दैट इज़ इंटीग्रेटेड या इंटर डिसिप्लिनरी, समझ आए, मतलब दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इसके कंसेप्ट लिखे जाते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। अब टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, एट प्राइमरी स्टेज, तो इन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ा सकते हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी इसके कंसेप्ट जो है वो एम्बेडेड कर सकते हैं, या फिर ई थ्रू टॉपिक और थीम्स के थ्रू भी पढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो है वो लिख रखे होते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ पढ़ते हो, जैसे बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हो, तो वहाँ पे ना साइड पे थोड़े थोड़े इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में भी कंसेप्ट लिखे रहते हैं, टॉपिक, समझ आए। तो ये आप हिंदी वाले यहाँ से देख लेना। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों पढ़ाना है अपने को, क्यों पढ़ाना है अपने को, क्या सर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहाँ पे, सर प्राइमरी लेवल पे, यानी प्राथमिक स्तर पे। सर सबसे पहले तो ना अपने को अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ानी है, किसके अंदर, बच्चों के अंदर, समझ आई, समझ आई, किसके बारे में सर, इन्वायरमेंट और इसके कंपोनेंट के बारे में, या फिर इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बच्चों के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जो है उसको उत्पन्न करना, समझ आई। फोस्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स फॉर नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज के प्रति, ठीक है, यानी प्रकृति और प्रकृति के जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनके प्रति जो है वो बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको उत्पन्न करना, ये सारा अपना क्या रहता है इसके ऑब्जेक्टिव्स, किसके, टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। वैल्यूज़ बच्चों के अंदर जो है वो मूल्य, यानी जैसे इनकलकेट करना उनके अंदर वैल्यू, लाइक जैसे कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम एन अर्ली स्टेज, कि अपने को ना जैसे बच्चों को शुरू में अगर जैसे बोलते हैं ना कि जैसे फाउंडेशन रखोगे तो बच्चे उतने ही अच्छे जो है वो उनके अंदर गुण जो है वो इनकलकेट हो जाएंगे, समझ आई। अब क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, ठीक है, उनके अंदर जो है वो जिज्ञासा जो है वो इनकरेज क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी टू नो अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, यानी उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना, समझ आई, समझ आई, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर जो वर्ल्ड है अपना, ठीक है, उसके बारे में सीखने की जो है वो उत्सुक हों, समझ आई। अब देखो अंडरस्टैंडिंग वही आ गया, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब एम्पैथी, यानी दया भावना जिसको बोल सकते हैं, तो बच्चों के अंदर एम्पैथी जो है वो जैसे प्लांट एनिमल इन्वायरमेंट के प्रति उत्पन्न करना। कंसेप्ट के बारे में जो वही आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्या क्या होता है इन्वायरमेंट, जैसे हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ाना। अप्रिसिएशन करना, ठीक है, जैसे ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसमें कुछ इतना है नहीं, जैसे मैंने पॉइंट के अंदर लिखा है वैसे लिखे आ जाना, और एक इसका साइनॉप्सिस बना लेना पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर लेना थोड़ा थोड़ा, और मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपके नंबर नहीं आए तो। उसके बाद देखो यहाँ पे हैंड ऑन एक्टिविटी, तो कभी कभी ना बच्चों को अपन प्रैक्टिकल करवाते हैं या फिर बाहर ले जाते हैं, ठीक है। कनेक्शन करना, ठीक है, जैसे फोस्टर कनेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डेली लाइफ प्रोसेस के बीच में, जो भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उसको इंटरकनेक्ट करना किसके साथ, जो अपन पढ़ा रहे हैं, समझ आई, यानी प्रैक्टिकल को रियलिटी जो रियल लाइफ के अंदर चीज़ें होती हैं उससे कनेक्ट करना। ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी ह्यूमन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड पे, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग की जिससे जो है वो अपना इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेशन वही आ गया कि अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे वन महोत्सव हो गया, नेचर वॉक्स होगी, इन्वायरमेंट डे हो गया, तो वहाँ पे बच्चों को क्या करना है, उनको इनकरेज करना है कि आप भी वहाँ पे हिस्सा लो, समझ आई। सस्टेनेबल वही आ गया, अपने को रिसोर्स इस प्रकार से यूज़ करने हैं कि ख़त्म नहीं होने चाहिए, ठीक है, एकदम क्या, एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यानी ऑप्टिमम यूज़ करना है उनका विदाउट एक्सप्लोटेशन। अब देखो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी वही आ गया कि अपन को क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग कंसेप्ट विद अदर सब्जेक्ट के साथ, समझ आई, कि अपने को पढ़ाना है जब ई तो उसका जब शिक्षण करना है या अधिगम करना है, समझ आई, तो अपने को ना इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलेट करके पढ़ाओ। गुड सिटीजन बनाना वही आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंड अफेक्शन फॉर नेचर एंड गुड सिटीजन। स्किल डेवलप करना उनके अंदर, ठीक है, और सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी मीन्स उनके अंदर ना मतलब होता है ना कि सेंस
सेंसिबल बन, यानी इन्वायरमेंट के प्रति वही आ गया। और क्या क्या कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी क्या क्या कारण हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं जो भी ह्यूमन की गतिविधियाँ हैं, ठीक है। और किस पे सर, नेचुरल वर्ल्ड पे। अब हारमोनी वही आ गया कि अपने को ना प्यार से रहना है नेचर के साथ, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर विकसित करना, ये भी अपने उद्देश्य रहते हैं। क्या रहते हैं? अपने उद्देश्य रहते हैं टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। समझ आई। हिंदी वाले यहाँ से देख लेना, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं उतरा, ठीक है, हिंदी में बताया मैंने। उसके बाद देखो यहाँ पे अब आ जाएगा सेकेंडरी लेवल। तो सर सेकेंडरी लेवल की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बाकी स्किल से जो अपने ऑब्जेक्टिव ऊपर रहेंगे वहीं तो यहाँ रहेंगे। क्या अपन डायरेक्टली सीधा एंड से बढ़ाएंगे? नहीं, बस कंसेप्ट वही होंगे, थोड़े डेप्थ में होंगे, और क्या, बस इतना ही होगा ना। क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा इसमें, बच्चा जो है वो तार्किक सोच होती है, आलोचनात्मक सोच इसको कहते हैं, वो करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ पे भी एक सेपरेट सब्जेक्ट हो सकता है या फिर इंटीग्रेटेड हो सकता है विद अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और अलग ही होता है बेसिकली, ये सेपरेट सब्जेक्ट होता है, यानी एक कंपलसरी कोर्स होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है, सेकेंडरी स्कूल आर लेवल इन्वायरमेंटल कंसेप्ट आर टाट, ठीक है, और इन्फ्यूज्ड इनटू द कोर्स लाइक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, यहाँ पे भी इनका जो है वो इनके बारे में बताया जाता है। समझ आई। अब माध्यमिक सतर हिंदी वाले पढ़ लेना इसको। अब इसके उद्देश्य क्या रहेंगे कि टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, तो इसके क्या उद्देश्य रहेंगे? सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, आलोचनात्मक जो सोच है उनके अंदर उसका उत्पन्न करना, जैसे कि प्रॉपर्ली वो विश्लेषण कर पाएँ किस चीज़ की चीज़ों का, कौन सी चीज़ों का सर, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, समझ आई, उनके बारे में, ठीक है, उनको बारे में जान पाएँ कि कैसे ये जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, तो उनके बारे में जो है वो पता करना, ठीक है, उसी स्किल को डेवलप करना, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप करना कि अपन कैसे जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है उसका यूज़ कर सकते हैं जो भी अपनी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में, ठीक है। एक्सपीरियंसेस वही आ गया कि बच्चे को रियल लाइफ के साथ जो है वो बच्चों को यानी वहाँ पे लेके जाओ साइड पे, ठीक है, उनको विजिट कराओ, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, या अपन इसको कैसे कम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वही आ गया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स लीडिंग टू डैमेज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वही आ गया, ठीक है, पोल्यूशन, डिजास्टर, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इनके बारे में भी बच्चों को सिखाना। उसके बाद देखो नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, उनके बारे में कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, समझ आई, उनके बारे में बताना, ठीक है। और रिसोर्स यूज़ कैसे करने हैं अपने को, ऑप्टिमम यूज़ करना है, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से, और उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है, और वही सस्टेनेबिलिटी वही आ गया, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन करना, तो ये भी अपने को बच्चों को सिखाना है कि अपन कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्यों ज़रूरत है कंजर्व करने की, किसको, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, वाटर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो इंसान क्या ज़िंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना, समझ आई। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर जो होती है उसका कौशल जो है उसका विकसित करना बच्चों के अंदर। डिसीजन मेकिंग, जो बच्चे जो है वो डिसीजन ले सकें, जैसे थिंकिंग उनके अंदर जो है वो डेवलप करना, रीजनिंग, तार्किक सोच हो गया, इंक्वायरी होगी मतलब रिसर्च, खोज करना, ठीक है, इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन भी करना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही है, ये सारी उनके अंदर विकास करना, ये भी अपना उद्देश्य रहता है। कहाँ पे सर? सेकेंडरी लेवल पे। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बच्चों को बताना कि सैनिटेशन जो साफ़ सफाई है इसका की ज़रूरत है, क्यों अपने को साफ़ सफाई रखनी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, जैसे इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी बच्चों को सिखाना, स्किल डेवलप करना उनके अंदर, ठीक है। जैसे कि स्किल्स एंड एक्सपीरियंस जो कि चाहिए होते हैं किसके लिए, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वातावरण के अंदर जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, इनको अपन कैसे एड्रेस कर सकते हैं, या इसको अंडरस्टैंड करना देन एड्रेस कैसे कर सकते हैं, समझ आई। अवेयरनेस सेम आ जाएगा, नॉलेज ऑफ वेरियस कंसेप्ट, आइडिया, प्रिंसिपल, ये अपन यहाँ पे भी तो सिखाते हैं ना, ये यहाँ पे भी तो सिखाते हैं ना, समझ आई, पर इन द डेप्थ सेंस में, मतलब डीप के अंदर और गहराई में, समझ आई। पॉपुलेशन हो गया जैसे ग्रोथ, मोर्टेलिटी, ठीक है, नेटलिटी, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, नेटलिटी बर्थ रेट हो गया जैसे, समझ आई। प्रॉब्लम क्या है अनप्लान्ड पॉपुलेशन की, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है उसकी क्या प्रॉब्लम है, इनके बारे में भी बच्चों को सिखाना, ये भी अपना उद्देश्य रहता है। कहाँ पे सर अपना सेकेंडरी सतर पर, समझ आई। लैंड, जैसे नॉलेज आर फोकस ऑन लैंड यूज़, कैसे अपने को उपयोग करना है, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन हो गया, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, समझ आई। जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, अपन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसी स्टेट्स हैं जो कि सफ़र कर रही हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो लैंड थी ना उसमें ओवर फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से क्या हो गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, वो फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, समझ आई। तो ये सारी चीज़ें अपनी सिखाना, ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य रहते हैं अपने कहाँ पे, सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। तो हिंदी वाले देख लेना, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और आपको प्रॉपरली विजिबल होगा, ठीक है। तो ये सारा देख लो यहाँ पे। उसके बाद देखो फोकस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल,
यानी क्या क्या फोकस रहते हैं सर फोकस की बात करें ना तो पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम क्या है अनप्लान की जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, समझ आई। जैसे जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम क्या होगी सर जब ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो एक तो क्या होगा सर स्ट्रक्चर की कमी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा रिसोर्स का, होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होंगे, ज़्यादा वन कटेंगे, ज़्यादा पेपर चाहिए होगा, ज़्यादा पेड़ कटेंगे, समझ आई। तो लैंड कम पड़ जाएगी, ठीक है, तो रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये सारे फोकस एरियाज होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, जैसे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ आई। डिज़ास्टर अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर ये फोकस करता है मेन, ठीक है। लैंड यूज़ कैसे करना है ये वही आ गया, रिसोर्स का कैसे यूज़ करना है, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का, नॉन रीन्यूएबल हो गए जो दोबारा रीन्यू नहीं हो सकते। जैसे अपन क्या करेंगे कोल अगर बर्न कर देंगे तो वापस आ जाएगा नहीं, क्योंकि इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, आप सबको पता होगा। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये आप सबको पता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, बैलेंस डाइट, ठीक है, इनके बारे में, सेफ वाटर हो गया जैसे, ठीक है, और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, यानी अपने को फूड भी जो प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसको भी प्रॉपर तरीके से, ये नहीं है कि आपने ओवर फर्टिलाइजर का यूज़ कर लिया, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होएगा ना। तो इन सभी की चीज़ों के ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट उनको जो है वो जोर देता है इनके ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, बायोडाइवर्सिटी वाटर, ठीक है, इनका कंजर्व करना, संरक्षण करना, ठीक है, और पोल्यूशन काजेज़ क्या है, इफेक्ट्स क्या हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ हजार्ड्स के बारे में उनको जो है वो बताना, ठीक है, सोशल हेल्थ फैमिली हाइजीन, ये सारी चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सभी एरियाज़ के ऊपर ये जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो यानी पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो जोर देता है, समझ आई। और लिव टू हार्मनी विद नेचर वही आ गया। अब हिंदी में यहाँ से देख लेना, ठीक है, तो ये हिंदी में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर बताया, अगर सुना होगा तो हो गया होगा, ठीक है। और दैट्स इट, इसी के साथ हमारा हो जाता है आज का लेक्चर ख़त्म, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से करो, ठीक है। और ये 12 मार्क्स के आने के अंदर चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। और बाकी 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, प्लेलिस्ट देख लिया करो आप, ठीक है। और जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, ठीक है, तो उनके लिए क्या है गुड न्यूज़ है, ठीक है। पहली बात तो आपको सिंगल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको एक वीडियो मिल जाएगी कंपाइल्ड वाली, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर ओपन करो, वहाँ पे बीएड थर्ड सेमेस्टर PYQ करके एक प्लेलिस्ट आएगी जिसके अंदर 17 वीडियोज़ हैं, उनमें से आपको एक ही वीडियो देखनी है। क्या करना है सर एक ही वीडियो देखनी है आपको, एक ही वीडियो देखनी है आपको, जिसके अंदर लास्ट 3 ईयर्स के PYQ अपलोडेड हैं। बस वो वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है और अपने को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए मैंने बहुत आसान काम करा है, आपको कोई 2-3 पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल वीडियो देखो, ठीक है, और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो अगर आपको भी लगता है अगर आपकी हेल्प होने वाली है तो अगर हो रही है तो बस आपको भी एक हमारी हेल्प कर देनी है, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन कर दो, ठीक है, थोड़ा सा अभिप्रेरणाएं जो है वो दे दो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।